नमस्कार छात्रों, श्री लक्ष्मी शिक्षण प्रसारक मंडल के श्री वसंतराव जयवंतराव देशमुख हाई स्कूल कोल्हापुर से मैं सहायक अध्यापक श्री SP डोंगले सर कक्षा 9वीं में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। विषय हिंदी, डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे लिखित डॉक्टर का अपहरण, यह पाठ हम देख रहे हैं। हम पिछले 2 वीडियो में देखा कि डॉक्टर साहब का अपहरण हो जाता है और इसी कारण श्रीमती भटनागर जी परेशान है क्योंकि वह डॉक्टर साहब घर वापस नहीं आए हैं। और आखिर श्रीमती भटनागर जी पुलिस थाने में यह सब बताती है और पुलिस यह सुनने के बाद वह भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि डॉक्टर भटनागर अचानक लापता कैसे हुए। कई दिन गुजर जाते हैं और कई दिन हो जाने के बाद डॉक्टर भटनागर के घर के आसपास उन्हें एक लिफाफा मिल जाता है। उस लिफाफे में सीढ़ी मिल जाती है और वह सीढ़ी सुनने पर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि उस सीढ़ी से डॉक्टर भटनागर बोल रहे हैं, वह संदेश दे रहे हैं। वह डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, यानी मैं एक दूसरे सौर मंडल के एक दूसरे ग्रह पर मैं यहाँ पर स्थित हूँ। और वह बता रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही विचित्र है, बहुत ही वह अलग प्रकार के हैं, लेकिन वह विज्ञान में बहुत आगे जा चुके हैं। उनके पास रहने के लिए घर है, मकान है, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां है, मोटरें है, फिर भी वह हमसे बिल्कुल अलग है, भिन्न है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है और यह हो जाने के बाद वह चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े हुए हैं और उनके ग्रह के पास हमारा ग्रह होने पर उन्होंने मेरा अपहरण किया हुआ है। डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण किया हुआ है, मेरा अपहरण क्यों किया हुआ है, यह जानने के लिए हमें यह वीडियो देखना होगा। तो चलो हम डॉक्टर भटनागर आगे क्या कहते हैं यह हम देखते हैं। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज उन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीन हैं जो उन्हें नकारा बनाए हुए हैं। डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि यह जो सड़न वाला यह जो रोग है, इस रोग के कारण अचानक वह शरीर के अंग में अचानक शरीर का अंग सड़ने शुरू हो जाता है और कई दिनों में वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज करने के लिए उनके पास कोई नहीं है, यानी इलाज किस प्रकार किया जाता है उसकी जानकारी उन लोगों को नहीं है। लेकिन इस रोग का कारण डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि यह मशीन है और मशीनों के कारण लोगों को यह बीमारी जड़ चुकी है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना, उन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए, तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उनके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। और यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, इन वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में उन्होंने जानकारी हासिल की और मुझे यहाँ बुलाकर इस सड़न वाले रोग पर इलाज कर फिर से मुझे वह पृथ्वी पर ले आएंगे।
यानी यहाँ का जो सड़ा हुआ भाग है यह काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए, इसी कारण उन्होंने मेरा अपहरण किया हुआ है। आज मैं यहां बैठकर सोच रहा हूं कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योग के कारण विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। और यहाँ पर डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि ज्यादा मशीनों के कारण मनुष्य लोगों पर किस प्रकार संकट आया हुआ है, और वह हमें संदेश दे रहे हैं कि हमारे पृथ्वी पर भी इसी प्रकार विज्ञान तेजी से बढ़ रहा है। मशीनों की संख्या बढ़ रही है, बड़े बड़े उद्योग बढ़ रहे हैं, और उसके विकास के लिए मशीन की संख्या अब बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण यहाँ का दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि इसी प्रकार प्रदूषण बढ़ने से, मशीनों की संख्या बढ़ने से हमारे पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं। और डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं आज भी हमारे इस ग्रह पर, पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि की बीमारियां फैल चुकी है। यानी यह बढ़ने के संकेत डॉक्टर भटनागर दे रहे हैं। यानी उस ग्रह के लोग इसी मुसीबतों से वह गुजर चुके हैं। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ के इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियां और दैत्याकार मशीनें। और इसी प्रकार यह बीमारी जब फैल जाएगी, कोई उपाय न किया जाएगा तो यहाँ के इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। यानी इंसान ही यहाँ पर नहीं रहेंगे, बस यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें रहेंगे, बड़े बड़े कारखाने रहेंगे और दैत्याकार या बड़े बड़े मशीनें यहाँ पर रह सकेंगे। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत ही मजबूत होता है। उनकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ से बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब वे बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है। देखिए यहाँ पर डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे क्यों है। इसका कारण यहाँ पर वह बता रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों के शरीर बहुत ही उनका मजबूत है। उनकी जो ऊपरी चमड़ी है वह मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ से बनी है। इसी कारण हवा, पानी, मिट्टी का कोई असर उनके शरीर पर नहीं पड़ता है। जब वह बच्चे रहते थे तब उनकी चमड़ी नरम रहती थी, लेकिन बाद में वह जब बड़े हो जाते हैं तब उनकी चमड़ी उनकी सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ती। और जब किसी चीज की जरूरत न हो तो भला उनके बारे में कोई कैसे सोच सकता है।
इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए हैं, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। और डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि यह सब परिणाम जलवायु के कारण हुआ है, यानी यहाँ के लोग बीमार ही नहीं पड़ते हैं, इसलिए चिकित्सा शास्त्र की उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती है। और इसी कारण यह लोग चिकित्सा शास्त्र में वह पीछे रह गए हैं। लेकिन अब इन पर बड़ी मुसीबत या बड़ी समस्या आई हुई है। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहां लागू नहीं किया जा सकता। और डॉक्टर भटनागर कहते हैं मैंने उनके सड़न रोग का अध्ययन किया हुआ है, पढ़ाई की हुई है, और उनकी शरीर की बनावट का भी मैंने अध्ययन किया हुआ है। यानी इस समस्या यह है कि इस समस्या के लिए पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांत तो यहां पर लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूं यह घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा तभी यहाँ से हो सकता है जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। और डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस घातक रोग के लिए दवा बनवाना या अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना। यह जो काम है वह काम मैं अकेले नहीं कर सकता हूं, और मेरा छुटकारा यहां से तभी है, मैं यहां से तभी जा सकता हूं कि उन्हें इस रोग से बचने का रास्ता बता दूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। और इसी प्रकार डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि यह लोग अब योजना बना रहे हैं कि डॉक्टर भटनागर की सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ लोगों का अपहरण करना है या वैज्ञानिक और डॉक्टरों को लाया जाए। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करे, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाए। और यह सब करने के लिए वह अब तैयार नहीं है। इसी कारण वह पृथ्वी के कई लोगों का वह अपहरण करने की योजना उन्होंने बताई है। इसके बारे में मैं यहां पर नहीं बता सकता, ऐसे डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूं तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूं। इसलिए इनसे विरोध मोड़ लेना ठीक न होगा। यानी डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि मैं सही सलामत पृथ्वी पर आना चाहता हूं तो इनकी मर्जी के अनुसार ही आ सकता हूं, इनकी इच्छा के अनुसार ही मैं आ सकता हूं। यानी इसलिए इनसे विरोध मोड़ लेना ठीक नहीं है। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं अब आ सकूंगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे
कि मैं इस समय विदेशी यात्रा पर हूँ। और डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, यहाँ से बाहर निकलना अब मेरे लिए कठिन है, लेकिन आप घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई भी कष्ट नहीं है, यहाँ मैं ठीक ठाक हूँ, अच्छा हूँ। मेरे आने तक आप इंतज़ार कर ले और आप यह समझ ले कि मैं विदेशी यात्रा पर गया हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन भी हुआ था आज के लिए और भविष्य के लिए। डॉक्टर भटनागर ने जो सीढ़ी के माध्यम से जो संदेश दिया हुआ है वह चकित करने वाला संदेश है। यानी जो रहस्य है उस रहस्य के बारे में लोगों को उन्होंने बताया हुआ है, और यह आज के लिए और यह भविष्य के लिए हो सकता है। छात्रों, यहाँ पर यह जो पाठ है यह पाठ खत्म हो जाता है। अब पाठ के नीचे जो भी स्वाध्याय दिया हुआ है यह स्वाध्याय अपने कॉपी में लिख लीजिए, और जो स्वाध्याय पुस्तिका ली हुई है यह स्वाध्याय पुस्तिका भी पूरी कीजिए। धन्यवाद।